बॉलीवुड की अमर क्लासिक शोले फिल्म जिसे कोई नहीं भूल सकता, लेकिन उसकी स्टार कास्ट का सफर तो एक एक करके हमें अलविदा कह चुका है। 1975 में रिलीज हुई इस फिल्म ने रामगढ़ के धूल भरे रास्तों पर दोस्ती, बदला और हंसी का ऐसा तूफान लाया जो आज भी दिलों को छू जाता है। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। शोले की मुख्य स्टार कास्ट में अब सिर्फ अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ही बचे, बाकी सब वीरू धर्मेंद्र का रोल निभाया। ठाकुर संजीव कुमार और गब्बर अमजद खान और जेलर असरानी, जिनका किरदार कोई नहीं भूल सकता, संभा मकमोहन और कालिया बीजू खोटे, इमाम साहब ए.के. हंगमल और सुरमा भोपाली जगदीप और हरि नाम नाई किश्तू मुखर्जी। और हाल ही में ये सारे जो किरदार हैं इन सबको हम याद करेंगे। उस समय में इन सब ने इतना अच्छा रोल निभाया है कि शोले को एक क्लासिक फिल्म बना दिया जिसे कभी कोई नहीं भूल सकता। और सबसे ताज़ा और दिल तोड़ देने वाला झटका तो ही मैन धर्मेंद्र का निधन है, जो कोई नहीं भूल सकता। लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से वो जूझ रहे थे। आखिरकार जिंदगी के इस कठिन सफर को वो हार गए। मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने भावुक होकर मुख अग्नि दी। बॉलीवुड के सेलेब्स भी आए, अमिताभ बच्चन हो गए और शाहरुख खान, सलमान खान, आलिया भट्ट, सब ने नम आंखों से उनको विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, धर्म जी का जाना हिंदी सिनेमा का अपूर्णीय नुकसान है। लेकिन ये निधन शोले के लिए तो जैसे आखिर तीर था, तीर के जैसे लग गया हो। उनका 90th जन्मदिन 8 दिसंबर को मनाने वाले थे। फैंस और ग्रैंड फंक्शन की तैयारियां चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब शोले के वो अमर जोड़ियां जय और वीरू टूट चुकी है। अमिताभ ने इंस्टाग्राम पर एक पुरानी फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, मेरा वीरू तू आज भी हो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हेमा मालिनी जो रियल लाइफ में बसंती और रियल लाइफ में जीवन साथी बनी, वो आज धर्म जी उनको छोड़कर चले गए। उनका दर्द देखकर लगता है जैसे कि घुंघरू की वो झनकार भी थम गई है। शोले के स्टार कास्ट का ये सफर 50 सालों तक मौतों का सिलसिला बन गया है। फिल्म की शूटिंग 3 साल चली और बजट 3 करोड़ से उनको हटाकर 30 करोड़ का किया गया, लेकिन कमाई उसकी 35 करोड़ के रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई। लेकिन इन सब के बाद जो हुआ वो एक ट्रेजिक चैप्टर बन गया। सबसे पहले 1982 में किश्तू मुखर्जी, जो हरि राम नाई, जिनको मैं तो पीऊं ही नहीं वाला डायलॉग आज भी हंसाता है। 7 अगस्त 1952 को कोलकाता में जन्मे किश्तू ने 100 से ज्यादा फिल्में की, जैसे जंजीर, चुपके चुपके, लेकिन रियल लाइफ में शराबी इमेज ने उन्हें परेशान किया जबकि वो पीएचडी होल्डर थे। बेटे अशोक के एक्सीडेंट में निधन होना उनका दिल तोड़ देता है। 3 मार्च 1982 को वो 56 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। परिवार ने किश्तू दा की कॉमेडी अमर है, लेकिन घर सूना हो गया है। फिर 1985 में आया सबसे बड़ा सदमा, संजीव कुमार। ठाकुर बलदेव सिंह 9 जुलाई 1938 को सूरत में हरिहर जेठालाल जरीवाला के रूप में जन्मे संजीव ने शोले में हाथ कटवाने का सीन इतना रियल किया कि वो क्रू वाले एकदम डर गए। मतलब प्रो ऐसा लगा कि जैसे कि वो इस किरदार के लिए बने ही। 150 से ज्यादा फिल्में की, अंगूर और मौसम, सब क्लासिक फिल्में, लेकिन पर्सनल लाइफ में दर्द। अविवाहित रहना, हेमा मालिनी को प्रपोज किया लेकिन वो धर्मेंद्र से प्यार करती थी। सुलक्षणा नायर से अफेयर टूटा और परिवार में पुरुष श्राप की अफवाह और भाई भतीजे जल्दी चले जाना, ये सारी प्रॉब्लम उनको वो झेलते रहे और हार्ट प्रॉब्लम ने उनको घेर लिया। 30 की उम्र से पहला अटैक आना, अमेरिका में बाईपास सर्जरी होना और 6 नवंबर 1985 को महज 47 साल की उम्र में दूसरा मैसिव हार्ट अटैक आना, जिससे उनकी निधन हो गया। वो अकेले अपने जुहू अपार्टमेंट में थे और अमिताभ बच्चन ने उनको याद करके पोस्ट भी डाला था। ठाकुर का बदला अब भी
अधूरा लगता है। उनका जाना शोले के इमोशनल बैकबोन को कमजोर कर गया। उसके बाद 1982 में गब्बर का खौफ खत्म। अमजद खान 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में जन्मे। अमजद के पिता जो थे वो ऐसे घराने से ताल्लुक रखते थे, अच्छे घराने से, और शोले में अरे ओ सांभा कितने आदमी थे ने उन्हें विलन का बादशाह बना दिया। और रमेश शिप्पी ने 50 एक्टर्स रिजेक्ट करने के बाद अमजद को चुना क्योंकि वो शकील बदायूनी के बेटे थे। 132 फिल्म है जिसमें मुक्ति, देश प्रेम, ये सब पॉजिटिव रोल थे, पर लेकिन 1976 का कार एक्सीडेंट ने 13 पसलियां टूटी, फेफड़े चोटिल होना, वजन में 125 किलो हो गया और 27 जुलाई 1982 को 51 साल की उम्र में किडनी फेलियर से उनका निधन हो गया। पत्नी और बेटे आज भी उसको याद करते हैं और हेमा ने याद किया कि अमजद साहब का हंसना डराता था लेकिन दिल साफ है और विलन की एक्टिंग जितना वो अच्छा कर सकते थे वो कोई भी नहीं कर सकता। 2007 में सत्येन कप्पू हैदराबाद के सरदार। 29 अप्रैल 1937 को लाहौर में जन्मे सत्येन कप्पू ने शोले में वो सीन दिया, गब्बर के सामने खड़े सरदार का डर, और 300 फिल्में, कभी कभी सौतन जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन कैंसर ने 27 नवंबर 2007 को और 70 साल की उम्र में उनसे सब कुछ छीन लिया। मतलब उनका निधन हो गया, वो सबको, अपने परिवार को छोड़कर चले गए। परिवार ने कहा कि सत्येन कप्पू की गरिमा अमर है, वो हमेशा हम सबके बीच रहेंगे और उनके जो डायलॉग हैं, उनका बोलने का तरीका है, वो हमेशा हम सबके बीच जिंदा रहेगा। 2010 में मकमोहन संभा 2024 अप्रैल 1938 को कराची में जन्मे। अमिताभ के स्कूल फ्रेंड और बॉस, कितने आदमी हैं, अमर डायलॉग और 100 फिल्में, दोस्ताना, देवर, पत्नी उनकी जो पत्नी है वो मिनी डॉक्टर और बेटी मंजरी डायरेक्टर, लेकिन लीवर की प्रॉब्लम और 10 मई 2010 में 72 साल में निधन हो गया। अमिताभ ने ट्वीट किया कि संभा तू तो हमेशा पूछता रहेगा। बेटी ने कहा कि पापा हीरो थे। 2012 में दोहरी मार। AK हंगल इमाम साहब 1 फरवरी 1970 को सियालकोट में जन्मे। अवध किशन हंगल कम्युनिटी पार्टी के सदस्य और पाकिस्तान में जेल भी गए और शोले में दुआ वाला सीन, अल्लाह आपको सलामत रखे, इमोशनल हिट किया। और 225 फिल्में जिसमें नमक हलाल, शतरंज के खिलाड़ी और पत्नी सुनीता और बेटी विजय जो हमेशा उनको याद करती। 2012 में गिरने से फ्रैक्चर हुआ और 26 अगस्त 2012 को 98 साल की उम्र में मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। बेटे ने कहा कि स्टार्स फ्यूनरल पर नहीं आए लेकिन पापा की विरासत जिंदा है। और इसी साल वीजू खोटे, मतलब जिसे कालिया सारांश, 1950 में मुंबई में जन्मे वीजू 200 से ज्यादा फिल्में की। अंदाज अपना अपना, कभी हाँ कभी ना, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ने 30 सितंबर 2019 को नींद में 77 साल की उम्र में उनको छीन लिया। और 2020 में जगदीप सुरमा भोपाली 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में सैयद इश्तियाक अहमद जाफिर बड़ी मुश्किल से तो बच गए और हंसी का उनका फवारा। 400 फिल्में, ब्रह्मचारी, अंदाज अपना अपना, 3 शादियां और बेटी जावेद और नावेद जाफिर। और 8 जुलाई 2020 को 81 साल में बांद्रा के रेजिडेंसी पर एज रिलेटेड इलनेस से निधन हो गया। जावेद ने कहा कि पापा की कॉमिक टाइमिंग जिंदगी सिखाती है। और अमिताभ ने ट्वीट किया, सुरमा तू हमेशा भोपाली रहेगा। हाल ही में 20 अक्टूबर 2025 को असरानी, मतलब जिन्होंने जेलर का किरदार निभाया, और 1 जनवरी 1941 में गुजरात के जयपुर गांव में गोवर्धन असरानी पैदा हुए। शोले में अरे ओ सांभा कितने आदमी थे, उनकी आई मिरर एक्टिंग का जादू और 400 फिल्में की, उसमें भी सब में वो हिट रहे। और इसके साथ ही लेकिन उनकी प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और लंग्स की प्रॉब्लम ने उन्हें मुंबई के हेल्थ केयर ग्लोबल हॉस्पिटल में 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। प्राइवेट फ्यूनरल, क्योंकि वो चाहते थे कि वो शांति से जाए। अमिताभ ने भी पोस्ट किया, सबने उनको याद
किया। और अब धर्मेंद्र पंजाब के सोहनवाला में जन्मे। 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ। बिना गॉडफादर उन्होंने स्ट्रगल किया और 19 में प्रकाश कौर से अरेंज मैरिज हुई और 1960 में डेब्यू शोले में वीरू और घुड़सवारी सीखी। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना डायलॉग आज भी लोगों का फेवरेट है। और हेमा से प्यार 1980 में दूसरी शादी करना, जिसमें वो ये अफवाह फैली कि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया। सनी और बॉबी अजीता विजेता प्रकाश कौर से हुए बच्चे और ईशा आहाना हेमा से पैदा हुए। प्रकाश से 70 साल का उनका साथ रहा और हेमा के साथ 45 पर अलग घर लेकिन प्यार से सबको जोड़ कर रखा। धर्मेंद्र जी ने 250 फिल्में की। 1973 में वो लगातार हिट रहे, चाहे उनमें लोफर हो, फागुन हो, कीमत हो, कहानी किस्मत की, जुनून और झील के उस पार, ज्वार भाटा, यादों की बारात, ब्लैकमेल और 89 के उम्र तक भी उन्होंने काम किया, फिल्मों में एक्टिव रहे। 2023 में रॉकी रानी की प्रेम कहानी, 2024 में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया उनकी आखिरी फिल्म 21 जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। और ये निधन के दिन ही उनका ये लुक सामने आया जिससे फैंस उनके भावुक हो गए थे।